हेलो गाइस, फाइनली टीन इज बैक। एक्चुअली हेल्थ इशू की वजह से मैं पिछले 1 महीने से गायब था, बट फाइनली अब मुझे बेटर फील हो रहा है एंड आज मैंने वीडियो अपलोड की है। इस वीडियो में हम जीएन के पूरे मैग्मा वर्ल्ड के एडवेंचर के बारे में जानेंगे। मैग्मा वर्ल्ड में जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ, कैसे उसने फॉलनाट फ्लेम को हासिल किया, इस सभी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैग्मा वर्ल्ड में गिरने के बाद जीएन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फॉलनाट फ्लेम उसे मारने की लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर मास्टर ने अपनी बोन चिलिंग फ्लेम से जीएन की रक्षा की थी। बट इस चक्कर में मास्टर की पूरी एनर्जी खत्म हो गई थी और वो डीप स्लीप में चले गए थे। मास्टर के गायब होने से फॉलनाट फ्लेम फिर से जीएन पर हावी होने लगती है, लेकिन तभी एंट्री होती है क्वीन मेडुसा की। बट फॉलनाट फ्लेम तो फॉलनाट फ्लेम थी, वो क्वीन मेडुसा के कपड़े जला देती है एंड उस पर भी भारी पड़ने लगती है। फॉलनाट फ्लेम ने क्वीन मेडुसा के सारे कपड़े जला दिए थे। क्वीन मेडुसा नेकेड हो गई थी। जीएन क्वीन मेडुसा को देखता है और राहत की सांस लेते हुए कहता है, सॉरी क्वीन मेडुसा, मैं आपके बारे में तो भूल ही गया था। जियान की बात सुनकर क्वीन मेडुसा जियान की तरफ देखती है, जिसकी पूरी बॉडी ग्रीन लोटस फ्लेम से कवर थी। क्वीन मेडुसा की नजर अपनी तरफ देख जियान डर जाता है और पीछे चला जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर क्वीन मेडुसा की नेकेड बॉडी पर पड़ती है और उसे गर्मी फील होने लगती है। उसका दिल अजीब तरह से धड़कना शुरू कर देता है। भले ही जियान जानता था क्वीन मेडुसा कितनी ज्यादा खतरनाक है, फिर भी वो अपनी नजर क्वीन मेडुसा की नेकेड बॉडी से हटा नहीं पा रहा था। जियान को खुद को घूरता देख क्वीन मेडुसा गुस्से में कहती है, क्या तुम्हें अपनी आंखें प्यारी नहीं है? क्या तुम अपनी आंखें गंवाना चाहते हो? क्वीन मेडुसा की बात सुनकर जियान हड़बड़ा जाता है और दूसरी तरफ देखने लगता है। क्वीन मेडुसा 7 कलर की लाइट का यूज करते हुए फिर से अपने लिए लाल रंग के कपड़े बना लेती है। उसकी बॉडी पर कपड़े आ गए थे, उसकी बॉडी अब नेकेड नहीं थी। क्वीन मेडुसा जियान से पूछती है, हम कहाँ हैं और हम यहाँ कैसे पहुंचे? तो जियान उसे सब कुछ बता देता है। सब कुछ सुनकर क्वीन मेडुसा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसे अफसोस होने लगता है, आखिर उसने जियान को पहले क्यों नहीं मार दिया। अगर पहले उसने जियान को मार दिया होता तो आज वो यहाँ मैग्मा वर्ल्ड में नहीं फंसती। जियान कहता है, क्वीन मेडुसा लड़ने का कोई फायदा नहीं है, क्यों ना हम हाथ मिला लें और एक साथ मिलकर फॉलनाट फ्लेम का सामना करें। क्वीन मेडुसा जियान को इग्नोर कर देती है और एक एनर्जी पिलर क्रिएट कर उससे फॉलनाट फ्लेम पर अटैक करती है, लेकिन फॉलनाट फ्लेम बहुत आसानी से एनर्जी पिलर को डिस्ट्रॉय कर देती है। इस तरह एनर्जी पिलर को डिस्ट्रॉय होता देख क्वीन मेडुसा का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं। भले ही एनर्जी पिलर में क्वीन मेडुसा की पूरी स्ट्रेंथ नहीं थी, बट फिर भी एनर्जी पिलर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, काफी ज्यादा पावरफुल था। क्वीन मेडुसा के एक्शन को देख जियान बस स्माइल कर देता है। इधर फॉलनाट फ्लेम को क्वीन मेडुसा पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। फॉलनाट फ्लेम के क्लस्टर क्वीन मेडुसा की तरफ बढ़ने लगते हैं तो क्वीन मेडुसा खुद की बॉडी को पूरी तरह से डोइकोई से कवर कर लेती है, लेकिन जब फॉलनाट फ्लेम के क्लस्टर आकर उसकी बॉडी से टकराते हैं तो वो डोइकोई भी किसी काम की नहीं रहती है और उसे काफी ज्यादा पेन फील होने लगता है। क्वीन मेडुसा तुरंत 7 कलर की लाइट का यूज करती है और फॉलनाट फ्लेम के क्लस्टर को दूर कर देती है। क्वीन मेडुसा जियान की तरफ देखते हुए कहती है, वहां से क्या देख रहे हो? तुम्हारे मास्टर को बाहर बुलाओ ना। अगर हम हाथ मिला भी लें तो तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक तुम्हारे मास्टर हमारा साथ ना दें। तो जियान कहता है, मास्टर पहले ही गहरी नींद में जा चुके हैं, वो हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। जियान की बात सुनकर क्वीन मेडुसा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसका मन करने लगता है वो जियान को अभी के अभी मार दे। जियान समझ जाता है क्वीन मेडुसा क्या सोच रही है, इसलिए वो कहता है, अगर तुम मुझे मार दोगी तो तुम भी यहाँ से नहीं निकल पाओगी। तो क्वीन मेडुसा कहती है, तुम्हारे ऐसे कचरे की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर क्वीन मेडुसा अपनी लाइटनिंग स्पीड से जाती है और फॉलनाट फ्लेम पर अपनी फिस्ट से अटैक कर देती है। क्वीन मेडुसा के एक्शन को देखकर जियान अपना माथा पीट लेता है। वो समझ गया था अब क्वीन मेडुसा की शामत आने वाली है। इस मैग्मा वर्ल्ड में ही फॉलनाट फ्लेम का जन्म हुआ था, इस वजह से इस जगह पर फॉलनाट फ्लेम के पास इन्फिनाइट एनर्जी थी और वो अपनी इन्फिनाइट एनर्जी का यूज कर क्वीन मेडुसा को भी मार सकती थी। इधर क्वीन मेडुसा के अटैक से फिर एक और बार फॉलनाट फ्लेम को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। क्वीन मेडुसा के फेशियल एक्सप्रेशन अचानक से बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से वो कहती है, मुझे नहीं लगता मेरे लिए तुम्हें तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। ये कहकर वो एक और फिस्ट अटैक रेडी कर लेती है। इधर जियान कहता है, आगे गई, इसने फॉलनाट फ्लेम को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, इसका बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इधर क्वीन मेडुसा देखती है फ्लेम का साइज बढ़ गया है, उसका टेम्परेचर भी बढ़ गया है, तो क्वीन मेडुसा डर जाती है और वहां से भागने वाली थी, तभी उसे फील होता है फॉलनाट फ्लेम उसकी बॉडी के अंदर घुस चुकी है। ये फील होती है शॉक हो जाती है, उसे पता भी नहीं चला था फॉलनाट फ्लेम कब उसकी बॉडी के अंदर घुस गई थी। फॉलनाट फ्लेम उसकी बॉडी के अंदर पहुंच गई थी, फॉलनाट फ्लेम उसके हार्ट के पास पहुंच गई थी। क्वीन मेडुसा अपने डोइकोई से फॉलनाट फ्लेम को बाहर निकालने लगती है, बट नाकाम रहती है और उसे अपनी बॉडी के अंदर फॉलनाट फ्लेम का एक क्लस्टर दिखने लगता है। क्वीन मेडुसा का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। क्वीन मेडुसा के चेहरे को देखकर जियान समझ जाता है उसके साथ क्या हो रहा है और वो कहता है, ये बुरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी उसे फील होता है फॉलनाट फ्लेम उसकी बॉडी के अंदर भी घुस चुकी है और उसे बहुत ज्यादा पेन होने लगा है। तभी जियान को एक जोरदार चीख सुनाई देती है तो जियान अपनी आंखें खोलने लगता है। काफी कड़ी मेहनत के बाद वो अपनी आंखें थोड़ी सी खोलने में कामयाब रहता है। जब वो क्वीन मेडुसा की तरफ देखता है तो देखता है क्वीन मेडुसा की बॉडी के ऊपर लिटिल मेडुसा की स्पिरिट और क्वीन मेडुसा की स्पिरिट दोनों ही स्पिरिट दिख रही थी। जियान कहता है, ये गुस्सा लड़की कभी भी दिमाग से नहीं सोचती है, क्या इसे इतना भी नहीं पता था फॉलनाट फ्लेम उसकी स्पिरिट को भी जला सकती है। क्वीन मेडुसा की बॉडी पर अभी किसी का भी कंट्रोल नहीं था, ना ही क्वीन मेडुसा की बॉडी पर लिटिल मेडुसा का कंट्रोल था, ना ही क्वीन मेडुसा का। जियान कहता है, इस बार का दर्द बहुत ज्यादा है। जब पिछली बार मुझे फॉलनाट फ्लेम का एसेंस मिला था और जब मैंने उसे स्वैलो किया था तब भी मुझे इतना ज्यादा दर्द नहीं हुआ था। जियान और क्वीन मेडुसा दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। जियान की बॉडी के सारे बाल जल चुके थे, उसकी बॉडी पर एक भी बाल नहीं था, यहाँ तक कि उसके सर के बाल भी अब जलकर गायब हो चुके थे। जियान की ग्रीन लोटस फ्लेम फॉलनाट फ्लेम को लगातार जियान की बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, बट उसकी ये कोशिश निरर्थक थी क्योंकि यहाँ पर फॉलनाट फ्लेम के पास इन्फिनाइट एनर्जी थी, जबकि ग्रीन लोटस फ्लेम के पास जियान की ही एनर्जी थी। जियान को अब लगने लगा था आज उसका अंत है। अब और भी ज्यादा फॉलनाट फ्लेम जियान की बॉडी के अंदर घुसने लगती है। जियान को और ज्यादा पेन होने लगता है। जियान को लगने लगता है अब वो जल्दी रिफाइन होने वाला है और अपने ग्रीन लोटस फ्लेम के साथ साथ अपनी जान भी गंवाने वाला है। इधर क्वीन मेडुसा की हालत भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, बट उसकी हालत जियान से ज्यादा अच्छी थी, बट फिर भी अभी उसकी बॉडी पर किसी का कंट्रोल नहीं था, इस वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी।
हेवनली फ्लेम क्वीन मेडुसा और लिटिल मेडुसा दोनों को ही सोल को एक दूसरे में मर्ज करना स्टार्ट कर देती है। वॉलनट फ्लेम की ये क्रिया अनजाने में क्वीन मेडुसा की बहुत बड़ी मदद कर रही थी। बट जियान की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। जियान को फील हो रहा था उसकी बॉडी का सारा खून उबल रहा है, उसकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स जल रहे हैं और उसकी बॉडी जल्दी ब्लास्ट होने वाली है। जियान के क्वी पैथ में मौजूद डोईक्वी सूख चुकी थी। उसके डाउ क्रिस्टल्स यूरचिन की तरह लग रहे थे जिन्हें उबलते हुए तेल में डाल दिया हो। जियान अपनी कॉन्शियसनेस खोता जा रहा था। अगर जियान एक बार अपनी कॉन्शियसनेस खो देता तो यही समझा जा सकता था कि जियान अब मर चुका है। वॉलनट फ्लेम भी समझ जाती है जियान अब जल्दी रिपाइन होने वाला है और वो और ज्यादा उत्साहित हो जाती है। इधर जियान अपनी आखिरी कॉन्शियसनेस से चिल्लाता है, सॉरी मास्टर, मैंने अपना बेस्ट दिया पर फिर भी मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। ये कहकर जियान अपनी आखिरी कॉन्शियसनेस खो देता है और अब जियान को देखकर लगने लगता है वो मर चुका है। लेकिन तभी अचानक से ग्रीन लोटस प्लेटफॉर्म मेल्ट हो जाता है और मेल्ट होकर वो एक लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर वो लिक्विड आकर जियान की पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। तभी हमें एक क्रैक की आवाज सुनाई देती है। तभी जियान की स्पेस स्टोरिंग फट जाती है और जियान की स्पेस स्टोरिंग से सभी सामान बाहर आसपास फैल जाता है। लेकिन अचानक से ग्रीन कलर का लिक्विड उन्हें कैप्चर कर लेता है और उनमें से जो भी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट थे उन्हें लिक्विड में बदल देता है। यहाँ तक कि राउंड स्ट्रेट पिल जिसे मास्टर ने इतनी मेहनत के बाद रिफाइन किया था वो भी अब एक लिक्विड में बदल चुकी थी जो रेड कलर का था। फिर वो रेड कलर का लिक्विड ही बाकी सभी लिक्विड में मिक्स हो जाता है। किसी को पता नहीं चल रहा था ग्रीन लोटस प्लेटफॉर्म जियान के लिए क्या रेडी कर रहा था। वो जियान के लिए टॉनिक होने वाला था या पॉइजन। तभी वो सभी लिक्विड्स ग्रीन कलर के प्लेटफॉर्म के लिक्विड में मर्ज हो जाते हैं और फिर प्लेटफॉर्म इस मल्टी कलर लिक्विड से जियान की पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। ये लिक्विड जियान की बॉडी के अंदर जाने लगते हैं। जियान के क्वी पैथ में डोईक्वी फिर से फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। जियान के डाउ क्रिस्टल्स फिर से ग्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। ये लिक्विड जियान की पूरी बॉडी को नॉर्मल कर देता है। लेकिन वॉलनट फ्लेम फिर से जियान की बॉडी को जला देती है। तो ये लिक्विड फिर से जियान की बॉडी को नॉर्मल कर देता है। वॉलनट फ्लेम जियान की बॉडी को जलाती जा रही थी और मल्टी कलर लिक्विड जियान की बॉडी को नॉर्मल करते जा रहा था। ये प्रोसेस काफी ज्यादा पेनफुल थी। वो तो अच्छी बात थी जियान ने अपनी सारी कॉन्शियसनेस खो दी थी। इस वजह से उसे कोई दर्द फील नहीं हो रहा था, वरना ये दर्द इतना ज्यादा था कि अगर जियान अपनी कॉन्शियसनेस में इस पेन को फील करता तो वो कब तक पागल हो गया होता। मैग्मा वर्ल्ड में एक मेल और फीमेल थे जो दोनों ही इनविजिबल फ्लेम मतलब वॉलनट फ्लेम से पूरी तरह से कवर थे। दोनों की ही बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था। इस ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट होने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला था। कोई अंदाजा नहीं है ये ट्रांसफॉर्मेशन कब खत्म होगा, बट इतना जरूर कहा जा सकता है जब ट्रांसफॉर्मेशन खत्म कर ये दोनों ही बाहर आएंगे तो इनकी पावर पहले से कई गुना बढ़ चुकी होगी। जियान को मैग्मा वर्ल्ड में गए 1 साल बीत चुका था। अभी भी किसी को भी नहीं पता था जियान जिंदा है। इनर अकेडमी में बहुत सारे बदलाव आ गए थे। फाइट के बाद जो इनर अकेडमी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी और वो पहले की तरह ही ठीक हो गई थी और पूरी इनर अकेडमी को रिकंस्ट्रक्ट करने की वजह से इस बार पूरी इनर अकेडमी पहले से भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। आज भी इनर अकेडमी में स्ट्रॉन्ग रैंकिंग बढ़ाने के लिए डिसाइपल फाइट करते थे और पहले के मुकाबले अब ज़्यादा न्यू स्टूडेंट इनर अकेडमी को ज्वाइन करने लगे थे। इनर अकेडमी में स्टूडेंट की संख्या बढ़ती जा रही थी। न्यू डिसाइपल्स बहुत ज़्यादा एरोगेंट थे पर जियान की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं थे। इस वजह से जब भी उनका सामना ओल्ड डिसाइपल से होता था तो वो मार ही खाते थे। जियान के पान गेट ने भी काफी ज्यादा ग्रो कर लिया था। जियान के पान गेट को अब इनर अकेडमी के सबसे अच्छे ग्रुप में से एक माना जाता था। सब लोग पान गेट की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। इसका रीजन था जियान, क्योंकि भले ही 1 साल बीत चुका हो बट इनर अकेडमी के लोग जिन्होंने वो खतरनाक फाइट देखी थी वो जियान को आज भी नहीं बुला पाए थे। इनर अकेडमी का ट्रेनिंग टावर भी रिकंस्ट्रक्ट होने के बाद पहले की तरह भव्य लग रहा था। वहीं हमें मैग्मा वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियान और क्वीन मेडुसा की बॉडी को वॉलनट फ्लेम ने चारों तरफ से कवर कर रखा था। मैग्मा वर्ल्ड में कुछ ऐसा था जैसे मैग्मा वर्ल्ड में टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। 1 साल कैसे बीत गया किसी को भी पता नहीं चला था। इधर मैग्मा वर्ल्ड में अचानक से जियान के अंदर कॉन्शियसनेस आ जाती है। कॉन्शियसनेस आती ही जियान की ग्रीन लोटस फ्लेम उसकी बॉडी के अंदर तेजी से फ्लो करना स्टार्ट कर देती है और उसकी बॉडी को पूरी तरह से कवर कर लेती है। तभी जियान कहता है, क्या मैं अभी जिंदा हूँ? ये कहकर जियान अपनी आंखें खोल लेता है और चारों तरफ देखता है तो चारों तरफ उसे वॉलनट फ्लेम और मैग्मा ही दिखता है। फिर जियान उसका हाथ मूव करता है और उसकी बॉडी के अंदर देखने लगता है। इस बार जियान बिना ट्रेनिंग स्टेट में जाए उसकी बॉडी के अंदर देखने में सक्षम हो गया था। जियान को अपने अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी फील हो रही थी। जियान अपनी पूरी बॉडी में देखता है, उसे ऐसा कहीं नहीं लगता है कि उसकी बॉडी का कोई पार्ट कमजोर है या वीक है या खराब हो गया है। तभी जियान कहता है, अगर पास्ट में मैं अपनी डोईक्वी का यूज कर फाइट करता तो मैं जरूर जीत जाता। तभी वो कहता है, अरे हाँ डोईक्वी, और वो अपने क्वी पैथ के अंदर देखता है तो उसे क्वी पैथ खाली दिखता है। ये देखकर उसे शॉक लग जाता है। फिर वो वॉर्टेक्स के अंदर देखता है तो उसे वहाँ पर उसके डाउ क्रिस्टल्स नहीं दिखते हैं। ये देखकर वो फिर से शॉक हो जाता है और कहता है, मेरे डाउ क्रिस्टल्स कहाँ हैं, मेरी डोईक्वी कहाँ है? जियान की जान हलक में आ गई थी। वो बहुत ज्यादा डर गया था। उसे पता था बिना डोईक्वी के जीना कितना ज्यादा प्रॉब्लम भरा होता है। जब पास्ट में उसके पास डोईक्वी नहीं थी तब उसके पास जी जूनियर थी, उसके फादर थे, जो जियान के पास डोईक्वी न होने के बावजूद उसके साथ हमेशा खड़े रहते थे। फिर जियान को मास्टर मिले और फिर उन्होंने जियान को ट्रेन किया, जिससे जियान के पास डोईक्वी, स्ट्रेंथ, पावर सब कुछ आई। बट अब जियान अकेला था, ना उसके पास जी जूनियर थी, ना फादर थे और ना ही मास्टर थे। ऐसे में अगर वो अपनी डोईक्वी खो देता तो वो जानता था कि कितना ज़्यादा बुरा हो सकता है उसके लिए। जियान परेशान हो ही रहा था। तभी अचानक से उसे उसकी बॉडी से जोरदार आवाज सुनाई देती है और वो देखता है उसकी बॉडी के हर पार्ट से डोईक्वी निकल रही है जो उसकी नसों से होकर सीधा उसके वॉर्टेक्स में मतलब क्वी पैथ में जाकर गिर रही है। ये देखकर जियान शॉक हो जाता है पर उसे काफी ज्यादा खुशी भी होती है। तभी जियान को कुछ समझ में आता है। वो अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर लेता है और जब जियान अपनी मुट्ठी खोलता है तो अचानक से वो देखता है उसकी मुट्ठी पर एक रेड कलर की एनर्जी है। जियान अपनी डोईक्वी को पूरी बॉडी में फैला देता है और उसे अपनी बॉडी से बाहर निकालता है। फिर उसकी मदद से वो डोईक्वी विंग्स क्रिएट करने की कोशिश करने लगता है और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। और वो खुशी से चीखते हुए कहता है, मास्टर, किस्मत ने हमारे साथ गंदा मजाक नहीं किया है। मेरी पावर बढ़ गई है। मैं एक डाउ वैंग लेवल का वॉरियर बन चुका हूँ। हाँ, मैं एक डाउ वैंग लेवल का वॉरियर बन चुका हूँ मास्टर। ये कहकर जियान अपने हाथ में मौजूद ब्लैक रिंग की तरफ देखता है। सच में फ्रेंड्स, मास्टर नहीं है तो मुझे काफी ज्यादा दुख हो रहा है। पता नहीं अब हमें मास्टर फिर कब देखने मिलेंगे।
ब्लैक रिंग को देखकर जियान भी थोड़ा सैड हो जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर उसकी उंगली पर पड़ती है जहाँ पर स्पेस स्टोरिंग नहीं थी और वो शॉक से कहता है मेरी स्पेस स्टोरिंग कहाँ गई। तभी वो चारों तरफ देखता है तो पाता है उसका सामान चारों तरफ फैला हुआ है। जियान सक्शन फोर्स से उन सामान को अपनी तरफ खींच लेता है। उनमें उसकी हैवी जोन रूलर स्वॉर्ड, कुछ स्क्रोल और बाकी की कुछ चीजें थी, बट उनमें एक भी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट नहीं था और मेडिसिनल पिल भी नहीं थी। जियान नोटिस करता है उसके नीचे का ग्रीन लोटस प्लेटफॉर्म भी गायब हो गया है। जियान कहता है मेरे सभी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट का इस तरह गायब होना, सभी पिल्स का इस तरह गायब होना और फिर इस ग्रीन लोटस प्लेटफॉर्म का इस तरह गायब होना लगता है कुछ अलग बात है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो कहता है एक सेकंड, कहीं इनकी वजह से तो मैं ठीक नहीं हुआ हूँ। इस ग्रीन लोटस प्लेटफॉर्म और इन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट की वजह से ही लगता है मैं ठीक हुआ हूँ और जिंदा बचने में कामयाब रहा हूँ, क्योंकि ग्रीन लोटस प्लेटफॉर्म ही मुझे वॉलेनार्ड फ्लेम के टेम्परेचर से बचा सकता था और मेरे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट ही मुझे हील कर सकते थे और अभी ये सभी गायब हैं, मतलब ऐसा ही हुआ होगा। तभी उसकी नजर क्वीन मेडुसा पर पड़ती है। क्वीन मेडुसा भी पूरी तरह से नेकेड थी। जियान उसे देखते हुए कहता है लगता है जल्दी क्वीन मेडुसा की सोल भी मर्ज हो जाएगी और उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर आ जाएगी कि वो उस बॉडी पर अकेली ही कंट्रोल कर पाएगी और फिर शायद ऐसा होने पर मेरी लिटिल मेडुसा हमेशा के लिए गायब भी हो जाए। फिर वो प्रे करता है हे गॉड मेरी लिटिल मेडुसा को गायब मत होने देना, क्योंकि जियान क्वीन मेडुसा से जितना ज्यादा डरता था उतना ही वो लिटिल मेडुसा से प्यार करता था। लेकिन तभी जियान कहता है अब तो मैं डाउ गैंग लेवल का वॉरियर बन चुका हूँ, मतलब मुझे अब क्वीन मेडुसा से डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्वीन मेडुसा के लिए मुझे मारना अब पहले जितना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं अब एक डाउ गैंग लेवल का वॉरियर बन चुका हूँ। जियान ये सब सोच ही रहा था तभी वॉलनट फ्लेम मूव करने लगती है और जियान की तरफ बढ़ने लगती है तो जियान की बॉडी से ग्रीन लोटस फ्लेम बाहर आ जाती है। जोरदार टकराने की आवाज सुनाई देती है। तभी जियान नोटिस करता है उसके हाथ के अंदर तो वॉलनट फ्लेम है। ये देखकर जियान बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने टोई को एक्टिवेट कर देता है। तभी जियान देखता है भले वॉलनट फ्लेम का क्लस्टर जियान की बॉडी के अंदर है बट वो जियान को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। यहाँ तक कि पहले की तरह इस बार जियान को उसका हाई टेम्परेचर फील नहीं हो रहा था, उल्टा वॉलनट फ्लेम जियान की बॉडी को एनर्जी से भर रही थी। तभी जियान कहता है अभी मत कहना मुझे जलने की आदत हो गई है या मैं मर चुका हूँ, बट मास्टर तो गहरी नींद में जा चुके थे, इस कारण उसके सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया। लेकिन जब जियान ने नोटिस किया था वॉलनट फ्लेम उसे नुकसान नहीं पहुंचा रही है, तब से ही जियान को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था। तभी जियान दो ग्रीन कलर की आंखों को देखता है। वॉलनट फ्लेम बहुत ही गुस्से में जियान की तरफ देख रही थी, वो कभी भी जियान के पर अटैक करने के लिए रेडी थी। जियान भी समझ गया था वॉलनट फ्लेम क्या करना चाहती है एंड फाइनली वॉलनट फ्लेम जियान पर अटैक कर ही देती है। वॉलनट फ्लेम की छोटे छोटे क्लस्टर जियान की तरफ बढ़ने लगते हैं जिनमें बहुत ही हाई टेम्परेचर था, बट इस बार जियान डरता नहीं है और वो अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम को एक्टिवेट कर देता है। फिर जियान अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम से वॉलनट फ्लेम के उन क्लस्टर पर अटैक करता है और ग्रीन लोटस फ्लेम बहुत आसानी से उन क्लस्टर को डिस्ट्रॉय कर देती है। ग्रीन लोटस फ्लेम की पावर और जियान भी इसी वजह से नहीं डरा था, क्योंकि उसे पता चल चुका था उसी ग्रीन लोटस फ्लेम की पावर पहले से कई गुना बढ़ गई है। लेकिन वॉलनट फ्लेम भी कहाँ शांत बैठने वाली थी। वॉलनट फ्लेम को जियान पर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वॉलनट फ्लेम जियान की बॉडी के अंदर मौजूद अपने क्लस्टर से जियान की बॉडी पर अटैक कर देती है। जियान की इंटरनल बॉडी के अंदर वो क्लस्टर जियान की बॉडी पर अटैक करने बढ़ रहा था, लेकिन तभी अचानक से एक फ्लोरोसेंट रोशनी निकलती है और फ्लोरोसेंट रोशनी वॉलनट फ्लेम के क्लस्टर को दबा देती है। ये देखकर जियान भी शॉक हो जाता है। अब उसे समझ में आता है ये फ्लोरोसेंट लाइट उसके ग्रीन लोटस प्लेटफॉर्म और मेडिसिन पिल्स के एक दूसरे में मर्ज होने की वजह से क्रिएट हुई है और ये फ्लोरोसेंट रोशनी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो जियान के अंदर की जो वॉलनट फ्लेम है उसके हाई टेम्परेचर को भी रोक सकती है और फाइट के दौरान ऑटोमेटिकली जियान के जख्म भर सकती है, जियान को पावर दे सकती है। ये फ्लोरोसेंट रोशनी जियान की बॉडी के हर पार्ट के अंदर घुस गई थी। एक्चुअली ऐसा हुआ था जब जियान बेहोश था तब इस फ्लोरोसेंट रोशनी और वॉलनट फ्लेम के बीच लड़ाई हुई थी। ये लड़ाई जियान की बॉडी के अंदर हुई थी। वॉलनट फ्लेम बार बार जियान की बॉडी को नुकसान पहुंचा रही थी और ये फ्लोरोसेंट रोशनी बार बार जियान की बॉडी को ठीक कर रही थी। ऐसे ही काफी टाइम तक ये फाइट चलती रही और फाइनली ये फ्लोरोसेंट रोशनी वॉलनट फ्लेम के इंपैक्ट को दबाने में कामयाब रही। उसने वॉलनट फ्लेम को दबा दिया और वॉलनट फ्लेम जियान की बॉडी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, क्योंकि वॉलनट फ्लेम की रियल पावर उसकी इंटेलिजेंस और उसका हाई टेम्परेचर ही था। अब हाई टेम्परेचर का जियान की बॉडी पर कोई असर नहीं होने वाला था। और इंटेलिजेंस में क्या वॉलनट फ्लेम हमारे जियान से ज्यादा इंटेलिजेंट है? नहीं, हमारा जियान वॉलनट फ्लेम से ज्यादा इंटेलिजेंट है। हमें जियान और वॉलनट फ्लेम को दिखाया जाता है। वॉलनट फ्लेम जियान को बहुत ही गुस्से से घूर रही थी और जियान वॉलनट फ्लेम को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। अब वॉलनट फ्लेम जियान पर कई सारे अटैक करती है, बट जियान अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम से जब काफी ज्यादा पावरफुल हो गई थी उससे उन सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। वॉलनट फ्लेम शांत हो जाती है क्योंकि वो समझ गई थी वो जियान को नहीं हरा सकती है। जियान वॉलनट फ्लेम को घूरने लगता है। काफी टाइम तक घूरने के बाद फाइनली उसे वॉलनट फ्लेम की रियल बॉडी मिल जाती है जो एक छोटकू सा स्नेक था। जियान खड़ा हो जाता है और अपने लाइटनिंग स्पीड का यूज करते हुए वॉलनट फ्लेम के पीछे प्रकट हो जाता है और तुरंत उस फायर स्नेक को पकड़ लेता है। जियान ने अपने हाथ को ग्रीन लोटस फ्लेम और फ्लोरोसेंट रोशनी दोनों से ही कवर कर रखा था। इस वजह से जियान को वॉलनट फ्लेम को पकड़ने के बावजूद कोई नुकसान नहीं होता है। जियान वॉलनट फ्लेम को देखते हुए खुशी से कहता है फाइनली मैंने इसे पकड़ लिया। जियान ने वॉलनट फ्लेम को पकड़ तो लिया था पर जियान को अब उसे रिफाइन करना था। जियान क्रॉस लेग कर बैठ जाता है। उसने अपने हाथ में स्नेक को पकड़ा था। जियान अचानक से अपने हाथ में मौजूद ग्रीन लोटस फ्लेम को बढ़ा देता है, जिससे उस स्नेक ग्रीन लोटस फ्लेम के जरिए जियान की बॉडी के अंदर चला जाता है। मतलब वॉलनट फ्लेम जियान की बॉडी के अंदर जा चुकी थी। असली बैटल तो अब शुरू होने वाली थी। अगर जियान वॉलनट फ्लेम को रिफाइन कर कंज्यूम करने में कामयाब रहा तो उसकी पावर तो कई गुना बढ़ी जाएगी, पर साथ साथ उसका जो फ्लेम मंत्रा है वो अपने मैच्योर स्टेट पर पहुंच जाएगा और इससे जियान को काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। बट अगर जियान वॉलनट फ्लेम को रिफाइन करने में कंज्यूम करने में सक्सेसफुल नहीं रहा, फेल हो गया, तो वो जलकर राख में बदल जाएगा। फ्रेंड्स, आप सभी को याद ही होगा जब जियान ने ग्रीन लोटस फ्लेम को रिफाइन कर स्वैलो करने की कोशिश की थी तब ग्रीन लोटस फ्लेम जियान की बॉडी के अंदर दौड़ने लगी थी। उसी तरह वॉलनट फ्लेम भी जियान की बॉडी के अंदर दौड़ने लगती है। जियान अपने ग्रीन लोटस फ्लेम की मदद से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, बट जियान काफी कोशिशों के बाद भी उसे पकड़ नहीं पा रहा था। अब जियान को गुस्सा आ जाता है एंड जियान अपने ग्रीन लोटस फ्लेम को एक बैरियर की तरह यूज कर वॉलनट फ्लेम को चारों तरफ से घेर लेता है
एंड फाइनली उसे पकड़ लेता है। पॉइंट फ्लेम बहुत ज़्यादा झटपट आती है, जियान की बॉडी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, पर तो ऐसा कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि जियान की बॉडी के अंदर थी फ्लोरोसेंट रोशनी। फाइनली पॉइंट फ्लेम हार मान लेती है और जियान को दया की नजरों से देखने लगती है, पर जियान उस पर दया नहीं दिखाने वाला था। उसे याद है इस तरह इसी पॉइंट फ्लेम की वजह से उसने अपने मास्टर को खोया है। इसी पॉइंट फ्लेम की वजह से उसके मास्टर को गहरी नींद में जाना पड़ा है। और जियान इतना भी अच्छा इंसान नहीं था कि अपने मास्टर के साथ बुरा करने वाले इंसानों को या किसी और चीज़ को वो जिंदा छोड़ दे, मतलब माफ कर दे। जियान को याद था किसी पॉइंट फ्लेम ने उसे मारने की, उसे रिफाइन करने की कोशिश की थी। इस वजह से जियान आज इस पॉइंट फ्लेम पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाने वाला था। जियान अब इरोशन और कोरिशन प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे वो पॉइंट फ्लेम को अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम में मिक्स कर अपनी बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाने लगता है। इस प्रोसेस में काफी टाइम लगता है, बट फाइनली जियान इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेता है। एंड अब फाइनली पारी थी रिफाइनमेंट प्रोसेस की। जियान को अपनी नसों में पॉइंट फ्लेम के क्लस्टर दिख रहे थे। अब जियान रिफाइनमेंट प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। जियान लगभग 1 साल तक पॉइंट फ्लेम के साथ रहा था। पॉइंट फ्लेम ने लगभग 1 साल तक जियान की बॉडी को कवर कर रखा था। जियान के पास उसकी ग्रीन लोटस फ्लेम भी थी, फ्लेम मंत्रा भी था। जियान अपने फ्लेम मंत्रा को एक्टिवेट कर देता है और इन सभी चीजों की जियान के पास होने की वजह से जियान इस बार बहुत आसानी से पॉइंट फ्लेम को हासिल कर लेता है। जियान ने इस बार बहुत आसानी से पॉइंट फ्लेम को रिफाइन कर लिया था। पॉइंट फ्लेम को रिफाइन करना तो जियान के लिए ग्रीन लोटस फ्लेम को रिफाइन करने से भी ज्यादा आसान रहा था। जियान देखता है उसके क्वी पैथ में पॉइंट फ्लेम फ्लो हो रही है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फाइनली जिस चीज के लिए उसने इतने सारे बलिदान दिए थे, आज वो चीज जियान को मिली गई थी। तभी जियान क्वीन मेडुसा की तरफ देखता है जो पूरी तरह से नेकेड थी। जियान उसे ध्यान से ऑब्जर्व करता है और फिर कहता है ये क्वीन मेडुसा के स्पिरिट मर्जिंग की फाइनल स्टेट है। फाइनल स्टेज को कंप्लीट करने के बाद क्वीन मेडुसा अपनी बॉडी पर पूरी तरह से कंट्रोल पा लेगी एंड एक डाउजोंग लेवल की वॉरियर बन जाएगी। एंड खुशी की बात है अब मेरे पास पॉइंट फ्लेम भी है, इस वजह से मुझे इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब जियान फिर से क्वीन मेडुसा को देखने लगता है और वो क्वीन मेडुसा की खूबसूरती में इतना खो जाता है कि उसे याद ही नहीं रहता है उसे कुछ करना। जियान फिर से क्वीन मेडुसा को देखने लगता है। क्वीन मेडुसा बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी और जियान उसकी खूबसूरती में इतना ज्यादा खो गया था कि उसे याद ही नहीं था उसे अभी और भी काम करने हैं। लेकिन तभी जियान को याद आता है उसे अभी और भी काम करने हैं और वो क्वीन मेडुसा के ऊपर से अपनी नजर हटा लेता है। जियान को भी समझ नहीं आ रहा था अचानक से उसे क्या हो गया था और वो क्वीन मेडुसा को क्यों घूरने लगा था। जियान जानता था अगर आज उसने ग्रीन लोटस फ्लेम और पॉइंट फ्लेम को मर्ज कर लिया और उसे एक फ्लेम क्रिएट कर ली तो वो फ्लेम बहुत ज्यादा पावरफुल होने के साथ साथ फ्लेम मंत्रा को भी इवॉल्व कर देगी। फ्लेम मंत्रा जो क्वी मेथड है वो एक बहुत ही स्पेशल टाइप का क्वी मेथड है। फ्लेम मंत्रा इवॉल्व हो सकता है। लोग अपने हेवनली फ्लेम से फ्लेम मंत्रा को इवॉल्व कर सकते थे। फ्लेम मंत्रा इवॉल्व होने के बाद लोगों की कल्टीवेटर की पावर, ट्रेन और कल्टीवेटिंग स्पीड कई गुना बढ़ा देता था। इसी वजह से जियान फ्लेम मंत्रा को इवॉल्व करना चाहता था। जियान अपनी बॉडी के अंदर देखता है तो उसे पता चलता है पॉइंट फ्लेम और ग्रीन लोटस फ्लेम दोनों ही एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। अब उसे समझ में आता है अल्केमिस्ट क्यों कहते थे एक साथ 2 हेवनली फ्लेम को रखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो दोनों हमेशा एक दूसरे को खाना चाहती हैं और इससे कल्टीवेटर को या फिर फ्लेम के ओनर को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, वो मर भी सकता है। जियान सभी चीजों को इग्नोर कर देता है और अपने फ्लेम मंत्रा को एक्टिवेट कर देता है एंड फिर ग्रीन लोटस फ्लेम और पॉइंट फ्लेम दोनों को ही एक दूसरे में मर्ज करने लगता है। जियान ने फ्लेम मंत्रा, उसकी टोईकुई, उसके डाउ क्रिस्टल्स को अच्छी तरह से कंट्रोल में रखा था ताकि उन्हें कोई नुकसान ना हो। पॉइंट फ्लेम और ग्रीन लोटस फ्लेम दोनों ही एक दूसरे में मर्ज हो रही थी। उनके मर्ज होने से बहुत सारी एनर्जी वेव्स निकल रही थी। लेकिन तभी जियान देखता है वो दोनों तो एक दूसरे में मर्ज होने के बजाय एक दूसरे से लड़ रही हैं। ये देखकर जियान अपनी टोईकुई से उन दोनों के बीच में एक लेयर क्रिएट कर देता है। जियान अभी उन दोनों ओनर था, इस वजह से वो दोनों अभी जियान की टोईकुई को नहीं हरा सकती थी। एंड फाइनली हार मानकर उन दोनों को शांत होना पड़ता है। जियान अभी गहरी सांस लेता है और उन दोनों को मर्ज करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी जियान देखता है उसकी बॉडी में एक्सप्लोजन होना स्टार्ट हो चुके हैं। ये देखकर जियान कहता है क्या ये दोनों फ्लेम एक दूसरे में मर्ज नहीं हो सकती हैं? क्या इनका मर्ज होना इम्पॉसिबल है? शुक्र है मेरे पास फ्लेम मंत्रा है, वरना मैं कब का मर चुका होता। तभी जियान को एक आइडिया आता है। वो फ्लेम मंत्रा का यूज करते हुए टोईकुई को अपने वॉर्टेक्स में डालना स्टार्ट कर देता है एंड इसका काफी अच्छा इफेक्ट होता है। एक्सप्लोजन की आवाज धीरे धीरे कम होने लगी थी। जियान रात की सांस लेता है। वो समझ गया था इस मेथड का यूज कर वो दोनों हेवनली फ्लेम में शांति कायम कर सकता है। वो तुरंत ट्रेनिंग मोड में एंटर हो जाता है एंड आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर उसे टोईकुई में कन्वर्ट कर अपनी बॉडी को सफिशिएंट टोईकुई प्रोवाइड करने लगता है। जियान अब डाउगैंग लेवल का वॉरियर बन चुका था, इस वजह से उसे बाहर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर उसे टोईकुई में कन्वर्ट करने में ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। जब कोई ह्यूमन ट्रेनिंग मोड में होता है तो उसे पता नहीं चलता है कि बाहर कितना टाइम बीत चुका है। जियान को भी नहीं पता चल रहा था बाहर कितना टाइम हो चुका है। उसे बस इतना पता था उसके वॉर्टेक्स के अंदर ग्रीन लोटस फ्लेम और पॉइंट फ्लेम मर्ज हो रही हैं। जियान को पता नहीं चलता है कितना टाइम बीत चुका है। अचानक से उसकी बॉडी में हलचल होने लगती है एंड वो देखता है ग्रीन लोटस फ्लेम और पॉइंट फ्लेम सक्सेसफुली मर्ज हो गई है और उन दोनों के मर्ज होने से एक फ्लेम क्रिएट हुई है जो डार्क ग्रीन कलर की है। ये डार्क ग्रीन कलर की फ्लेम बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसकी मदद से जियान का फ्लेम मंत्रा भी अभी एक मैच्योर स्टेट में पहुंच चुका है। फाइट के दौरान ये फ्लेम जियान की पावर कई गुना बढ़ा सकती थी। जियान अगर इसका यूज कर वेपन क्रिएट करता है तो इस डार्क ग्रीन कलर की फ्लेम के द्वारा क्रिएट किए हुए वेपन एक्सट्रीमली पावरफुल होंगे एंड अब बड़े से बड़ा वॉरियर भी जियान के सामने नहीं दिख पाएगा।